अब हमारे पास आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो यहाँ से लेके पेज नंबर 14 से और आगे 15 पे भी आता है, और 15 से आगे थोड़े से इसके मुतल्लिक कॉन्सेप्ट चेक बॉक्स पेज नंबर 16 पे भी सवाल आता है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक। तो ये लॉन्ग शॉर्ट के लिए भी आ सकता है। तो शॉर्ट में अक्सर ये आ जाता है डेफिनेशन वगैरह और इसकी इक्वेशन वगैरह, और अगर तो लॉन्ग में आए तो आप लोगों ने सारा लिख देना है। तो मैंने इसको कुछ लिखा इस तरह है कि इसके अंदर अंदर सवाल ही बना दिए हैं। ठीक है, तो उन्हीं अगर तो लॉन्ग में आ जाए तो उन्हीं सवालों के जो जवाबात हैं उनको आपने पॉइंट्स बना के सारा लिख देना है। और जो चीज़ें जिनके साथ ख़ास तौर पे ये स्टार नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो चीज़ें आपको बोल्ड हुई हुई नज़र आ रही हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल्ड से मुराद ये जिनकी स्याही गाढ़ी है। अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है आम अल्फाज में? तो फोटोसिंथेसिस दरअसल फूड बनाने के अमल को कहते हैं कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए पानी को मिला के जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो उसके ज़रिए उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। आम अल्फाज में फोटोसिंथेसिस का ये मतलब है। खुराक बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और वाटर रूट्स के ज़रिए सॉइल से लेते हैं, और इनसाइड जो लीव है, जो पत्ता है, उधर तक पहुँचती हैं ये चीज़ें, साथ दोनों चीज़ें पहुँचती हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जो, ठीक है, लाइट एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, उसको लेते हैं। और इन सारों के दरमियान में एक प्रोसेस होता है क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और वहाँ पे फिर ये सारा अमल होता है, और उसके नतीजे में क्या तैयार होता है? फूड, जो कि ग्लूकोज की हालत में तैयार होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो ग्लूकोज है। अब दो किस्म की इक्वेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। जो पहले वाली है उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जो वर्डिंग की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो अक्सर ये पेपर में आती है कि वर्ड इक्वेशन लिखें। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और उसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे पास बनती है प्रोडक्ट्स में। अगर तो वो गई केमिकल इक्वेशन, तो इनका जो फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, H2O वाटर का, और फिर उसके नतीजे में ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज का फार्मूला ही पूछ सकता है क्या है, तो C6H12O6, और आगे O2 ऑक्सीजन का, तो ये बनती है। अब आगे है सारा वही पैराग्राफ, मैंने उसको क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर तो लॉन्ग में है तो आप लोगों ने यही इसके आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिख देने हैं, आम सी बात है। अब कौन सा इंग्रेडिएंट है, विच इंग्रेडिएंट्स क्लोरोप्लास्ट नीड टू कलेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस? अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज़ें जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कलेक्ट होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें तीन चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए, तीन इंग्रेडिएंट्स। उन इंग्रेडिएंट्स का नाम है सनलाइट, जो कि लाइट एनर्जी लेके आता है हमारे पास, हवा जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और पानी सॉइल से लेता है। तो ये तीनों चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जमा होती हैं। ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि इनको कलेक्ट करे। आगे वेयर डिड फोटोसिंथेसिस अक्कर, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है? तो फोटोसिंथेसिस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। देन जब ये तीनों मटेरियल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज क्या है या ग्लूकोज कैसे बनता है? ये सारे ना इतने ज़्यादा सवालात 5-6 बन रहे थे, तो उन सारों का जवाब तकरीबन एक ही है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस तरह होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर, हाउ फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड, या हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हाउ टू सेपरेट हाइड्रोजन विद वाटर, या हाउ टू सेपरेट ऑक्सीजन विद वाटर। ये ज़्यादा सारे सवाल हैं, एक ही जवाब बनता है इनका। ठीक है, तो एनर्जी जो सनलाइट से आती है वो कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि लाइट एनर्जी जो सूरज की रोशनी से आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है एयर से, ये सारा कुछ अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और फिर वही हवा जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलती है, यानी कि अब लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रही है। और हाइड्रोजन कहाँ से आई है? विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वाटर, यानी कि H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। तो सनलाइट से लाइट एनर्जी आई, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 आई, और हाइड्रोजन वाटर से आई। ये तीनों मिली और इन्होंने एक नया केमिकल बना दिया। उस केमिकल का नाम है ग्लूकोज, जो कि एक शुगर की किस्म है, काइंड ऑफ शुगर है। ठीक है,
अब उसके बाद आगे अब इसका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं अंदर, ठीक है। अगर लॉन्ग में है तो ये इस तरह पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं इस तरह की चीज़ें। आगे इसी के अगर लॉन्ग में है तो ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं जो इनके आंसर्स हैं, या ये जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास ग्लूकोज बन गया फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब ग्लूकोज को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक लेके जाना है जो, ठीक है। अब ग्लूकोज को प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स तक हम ले गए। कुछ जो ग्लूकोज है वो इस्तेमाल हो जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कुछ ग्लूकोज एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो गया, कुछ ग्लूकोज जो है उसको हमने वो प्लांट जो है वो स्टार्च में उसको तब्दील करता है, ठीक है। और वो स्टार्च को मुख्तलिफ पार्ट्स में प्लांट के स्टोर कर लेता है, ठीक है, ताकि वो बाद में कहीं इस्तेमाल कर सके। यानी कि कुछ को उसने स्टोर कर लिया। कुछ ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए काम कर रहा है, कुछ जो इजाफी है उसको स्टोर कर लिया स्टार्च के फॉर्म में, और कुछ जो है सम इज कंबाइंड विद डिसॉल्व्ड मिनरल। कुछ जो मिनरल साल्ट्स हैं जो हमें सॉइल से मिले हैं वो इस्तेमाल हो जाता है ग्लूकोज जो प्लांट्स की बॉडी बनाने के लिए, या कुछ और सब्सटेंसेस, कुछ और पार्ट्स, या उसकी ग्रोथ के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो ग्लूकोज तीन की चीज़ों के लिए काम हो रहा है, एनर्जी के लिए, कुछ स्टार्च के लिए उसने स्टोर किया हुआ है, और कुछ डिसॉल्व मिनरल के साथ मिलकर प्लांट्स की बॉडी को बना रहा है, ठीक है। आगे कि बाय प्रोडक्ट जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो हमें क्या मिली है। बाई प्रोडक्ट होता है कि जो चीज़ इजाफी बने जिसकी ज़रूरत ना हो हमें, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं। ऑक्सीजन अब बाई प्रोडक्ट बनी है ये वाली, ठीक है। ग्लूकोज चाहिए, तो बाई प्रोडक्ट अब इसमें ऑक्सीजन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो वो कुछ थोड़ी बहुत मिकदार में उसको चाहिए होती है, अगर ना भी मिले तो उसको गुजारा हो जाता है, ठीक है। वो कुछ को अपने पास रख लेता है या यूज़ कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। उसके अलावा बाकी जो सारी है वो स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों से बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो पिक्चर है ये भी आ सकती है लेबल करने के लिए, या वो पूछ सकता है इसमें कौन-सा अमल हो रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है। उसके अलावा ये वाला जो डू यू नो बॉक्स है ये पढ़ रहे हैं हम। ये असल में डू यू नो बॉक्स जो है वो ये बताना चाह रहा है कि कौन-कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस मुतासर हो सकती है, कम आहिस्ता हो सकती है, तेज़ हो सकती है। एक टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर तो ज़्यादा होगा तो वो वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है। या उसके अलावा अगर तो लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, लाइट एनर्जी कम हो जाएगी। पानी कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या मिनरल्स कम होंगे, तो ये सारी चीज़ें कम होंगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, ग्लूकोज कम बनेगा, जो कि उसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके अमल को स्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो थी टेम्परेचर, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अब उसके अलावा ये वाली थोड़ी-सी ये जो इसकी लेबल हुई हुई है पिक्चर, इसके थोड़े से सवालात मैंने बनाए हुए हैं कि हाउ प्लांट्स टेक अप वाटर। प्लांट्स किस तरह पानी लेके जाते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स जो हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स के ज़रिए। और इसको जो उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उसको उसके ज़रिए रूट से स्टेम के अंदर लेके जाते हैं और स्टेम से आगे फिर लीव्स तक पहुँच जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टोमेटा, या हाउ एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीफ, या पत्ते के अंदर किस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पहुंचती है। तो हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लीफ के अंदर एंटर होती है। छोटे छोटे सुराख होते हैं पौधे के, जो पत्ते हैं उनके निचली लोअर साइड, एक ऊपर वाली साइड है एक नीचे वाली। तो नीचे वाली जो साइड है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके जरिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है वहां से। वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच इज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, तो क्लोरोफिल जो है वही ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। विच कैन अब्जॉर्ब द सनलाइट, कौन सी चीज सनलाइट अब्जॉर्ब करती है, तो वो क्लोरोफिल जो है पत्ते के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो है अब्जॉर्ब करता है इसको, सनलाइट को। उसके अलावा ये एक पिक्चर बनी हुई है साथ में ये वाली, इसको देखते हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये दरमियान वाली जो छोटी-छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं, इनको हम लोग कह देते हैं स्टोमेटा।
अब ये पोर ओपन, पोर का मतलब सुराख ही होता है, सुराख खुला हुआ है, ये सुराख बंद है, ठीक है, पोर का मतलब। उसके अलावा ये जो ग्रीन ग्रीन है और ये जो है, सॉरी, ये जगह इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो एयर अंदर आती है, और ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का सारा इन्हिसार किसके ऊपर होता है, ये वाले जो गार्ड सेल हैं, इनकी मर्जी से ही ये जो पोर है, ये स्टोमेटा, ये ओपन और क्लोज होता है। उसके अलावा आगे हमारे पास एक ये कंसेप्ट चेक बॉक्स है, इसको देख लें। तो इसके अंदर है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए ही प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड तैयार कर रहे हैं। असल में ये फूड तैयार करने, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हम लोग तो अपनी खुराक रोटी वगैरह से लेते हैं ना, खाते हैं चीज़ें दूसरी, लेकिन ये खुद ब खुद ही अपनी हवा से बगैर किसी मदद के अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं। आगे, ग्लूकोज इज मेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सप्लेन वेयर प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू मेक ग्लूकोज। यानी कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, आप लोगों को बताया, जो कि प्लांट के अंदर कहाँ से आती है, थ्रू अ टाइनी पोर्स या ओपनिंग, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, लीव्स के अंदर जो होती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो इस चीज़ को सारा चेक करता है या ट्रैप करता है, जो भी उसने करना होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। एक्सप्लेन व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द लीफ। तो जो अपर लेयर में हमारे पास जो होती है चीज़, एक्सप्लेन व्हाई दीज स्ट्रक्चर, मतलब कि ये वाला जो क्लोरोफिल असल में वो कहना चाह रहा है यहाँ पर, उसने सही क्वेश्चन नहीं, वो ऊपर क्लोरोफिल का जिक्र चल रहा है या क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो अपर वाले लेयर्स होती हैं लीफ की, उसके अंदर ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब करना होता है और उसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस करनी होती है। क्योंकि जो सनलाइट है वो पत्तों के ऊपर वाली सतह पे ज़्यादा पड़ रही है, तो उन्होंने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है, ताकि नीचे वाले अगर कम भी करें फोटोसिंथेसिस, उन तक ना भी रोशनी पहुँचे, तो पूरे जो प्लांट्स का स्टेम है या पूरे लीव्स हैं, पूरी बॉडी जो प्लांट की है उसके अंदर सारी खुराक वो भेज सकें। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक था आज। बाकी हम लोग का आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।